राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि श्री कृष्ण राधा को देखते और छिप जाते हैं और कहते हैं बस कुछ समय की बात है राधे, तत्पश्चात तुम स्वयं मुझसे कहोगी कि हम गोलोक नहीं लौट सकते, बस तब तक मेरा तुमसे मिलना उचित नहीं होगा। और तभी बलराम दाऊ आते हैं और देखते हैं श्री कृष्ण को छिपा हुआ और कहते हैं अरे एक कान्हा तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। और फिर दाऊ कृष्ण के समक्ष आते हैं और कहते हैं क्या हुआ। और तभी श्री कृष्ण कहते हैं शांत दाऊ, राधा आ रही है। और कहते हैं श्री कृष्ण संभाल लेना। और पुनः छिप जाते हैं श्री कृष्ण। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं अरे राधा, और पूछते हैं तुमने कहीं कान्हा को देखा क्या? मुझे तो कहीं नहीं मिल रहा, मैं तो कब से ढूंढ चुका हूँ सभी स्थानों पर। और फिर राधा कहती है मैं तो स्वयं उससे मिलने जा रही थी। और फिर दाऊ कहते हैं हाँ तो यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है कान्हा तो। अब मैं एक कार्य करता हूँ, मैं उसे बाहर जाकर ढूंढता हूँ। तुम्हें यदि कोई संदेश कान्हा तक पहुँचवाना हो तुम निसंदेह मुझे कह सकती हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और तभी राधा सोचने लगती हैं अब बिना श्री कृष्ण से पूछे कि वो गोलोक जाने के लिए सज्ज है या नहीं, मैं दाऊ को ये बात कैसे बताऊं। और फिर राधा कहती है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं फिर मिल लूंगी। और राधा चली जाती है। और फिर बलराम दाऊ श्री कृष्ण से पूछते हैं ये मैं क्या नया नाटक देख रहा हूँ, तुम राधा से छिप रहे हो, राधा से बात नहीं करोगे तुम, क्यों? और फिर श्री कृष्ण कहते हैं शांत हो जाइए, राधा सुन लेगी, शांत हो जाइए ना, बस एक पहर और फिर दाऊ कहते हैं क्या अब एक पहर में क्या होने वाला है? और फिर श्री कृष्ण कहते हैं बताता हूँ, यहाँ नहीं मेरे कक्ष में चल के बात करते हैं, चलिए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे गोपियाँ श्री कृष्ण को ढूंढ रही होती हैं और तभी देखती हैं एक सीप को और कहती हैं प्रतीत होता है कि ये सारी माया ना कृष्ण की है, हम सबको प्रसन्न करने के लिए। और फिर गोपियाँ सीपी खोलकर देखती हैं और तभी शंखचूर्ण प्रकट हो जाता है। और फिर गोपियाँ कहती हैं तुम तो वही हो ना, हमें उस दिन द्वारिका महल में मिले थे। और फिर शंखचूर्ण कहता है मुझे ज्ञात था कि तुम सभी इस मुख को भुला नहीं पाओगी, तो बताओ मुझे क्या मैं इस संसार का सबसे मनमोहक पुरुष हूँ? कभी देखी है ऐसी माया या इतना सुंदर पुरुष? हूँ ना मैं कृष्ण से अत्यधिक सुंदर और गुणवान। और तभी गोपियाँ अत्यंत उपहास कर रही होती हैं शंखचूर्ण का और कहती हैं शंखचूर्ण से माना कि आपकी सारी माया अच्छी थी, किंतु स्वयं की तुलना कृष्ण से करना अनुचित है। और फिर आगे बताती हैं कृष्ण की ध्वनि तो मधुर से भी मीठी है। और शंखचूर्ण को अत्यंत क्रोध आ रहा होता है। और फिर आगे गोपियाँ बताती हैं यदि श्री कृष्ण के सवेरे सवेरे दर्शन हो जाएं, तो पूर्ण दिवस प्रसन्नता भरा होता है। और फिर गोपियाँ कहती हैं चलो सखियों हम सब चलते हैं यहाँ से। और फिर गोपियाँ जा रही होती हैं और तभी शंखचूर्ण अत्यंत क्रोध में होता है और सभी गोपियों को अपनी माया से बंदी बना लेता है और कहता है गोपियों से तुम्हें क्या लगता था तुम सबको कृष्ण ने यहाँ बुलाया है? नहीं नहीं, मैंने ही तुम सबको यहाँ एकत्रित किया है। तुम सब कृष्ण के मोह में बिना कुछ सोचे समझे चले भी आए। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि गोपियाँ कहती हैं कोई बचाओ हमें, सहायता करो हमारी। और तभी शंखचूर्ण एक गोपी को छोड़ देता और वो गोपी कहती है छोड़ दो शंखचूर्ण अभी इसी क्षण, नहीं तो तुम बहुत पछताओगे। और फिर शंखचूर्ण कहता है पछताओगे तो तुम सब, तुमने शंखचूर्ण का अपमान किया है। और जब तक तुम सब सबके सामने कह नहीं देते कि मैं कृष्ण से सबसे अधिक सुंदर और गुणवान हूँ, तब तक मैं एक एक करके सबको उठा ले जाऊंगा। और अंत में तुम्हारी वो राधा को भी जाओ और कह देना अपने कृष्ण से कि शंखचूर्ण की चुनौती है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा रुक्मणी को देखती हैं। रुक्मणी कहती हैं अपनी सेविका से ये पुष्पदान तुम राधा के कक्ष में रख दो, उसे ये पुष्प अत्यंत प्रिय हैं। और फिर रुक्मणी राधा को देखती हैं और कहती हैं राधा अच्छा हुआ कि तुम यहीं आ गई, मैं अभी इनसे यही कह रही थी कि तुम्हें। और तभी राधा रुक्मणी को हृदय से लगा लेती हैं और कहती हैं तुम सदैव स्वयं से अधिक मेरी प्रसन्नता के विषय में सोचती रही, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।
और फिर तभी रुक्मणी कहती हैं, क्या हुआ राधा, सब ठीक तो है ना। और कहती हैं आगे रुक्मणी, तुम इतनी छोटी सी बात पर रो क्यों पड़ी। और फिर राधा सोच रही होती हैं, रुक्मणी इतनी प्रसन्न है, कदाचित अभी बताना उचित नहीं होगा, कृष्ण के साथ बताऊंगी तो वो परिस्थिति संभाल लेगा। और फिर राधा कहती है रुक्मणी से, पहले मेरे पास कुछ विशेष है तुम्हारे लिए, उसके पश्चात मैं बताऊंगी कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। और फिर रुक्मणी कहती है राधा से, अच्छा क्या बात है। और फिर राधा कहती है, आज मैं स्वयं तुम्हारा श्रृंगार करना चाहती हूँ। और फिर रुक्मणी कहती है, वैसे तो मैं सज्ज हूँ, तो तुम्हारी यही इच्छा है तो उचित है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा रुक्मणी का श्रृंगार करने जा रही होती है, तभी आवाज आती है गोपी की, राधा कृष्ण, और सभी गोपी के पास जाते हैं। और फिर राधा कहती है, क्या हुआ सखी। और तभी गोपी बताती है, वो हमारी सारी सखी को उठा ले गया। और फिर राधा पूछती है कौन। और फिर गोपी बताती है, वो शंखचूड़। और फिर लक्ष्मणा कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं शीघ्र ही पिताश्री और ताऊश्री के पास जाना होगा, वो ही सभी गोपियों को बचा सकते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्री कृष्ण बलराम दाऊ से कहते हैं, मैं जो कर रहा हूँ सबकी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ दाऊ। और फिर दाऊ कहते हैं, किंतु तुम जो भी करना चाह रहे हो उसके विषय में मुझे बताने में क्या आपत्ति है कान्हा। और पूछते हैं, दाऊ सर्वप्रथम तुम मुझे ये बताओ कि कल रात्रि तुमने मुझे उस शंखचूड़ का वध करने से रोका क्यों। यदि अब भी तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं है तो तुम्हें ज्ञात है कान्हा कि अब मैं क्या करने वाला हूँ। रात्रि भले ही तुम्हारे कहने पर मैं रुक गया, किंतु रेवती जी के साथ उस शंखचूड़ ने जो किया उसे लेकर मेरा क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ है। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है, आप शंखचूड़ का वध करना चाहते हैं, जाइए कीजिए, मैं आपको नहीं रोकूंगा। और फिर दाऊ कहते हैं, मैं शंखचूड़ का वध कर दूं। और कहते हैं आगे, तुम इतनी सरलता से मेरी बात कैसे मान गए कान्हा। कल रात्रि तो तुम बड़ा ज्ञान दे रहे थे कि अभी समय नहीं आया है, घड़ा नहीं भरा है, अब एक ही दिवस में ऐसा क्या बदला है। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, आपकी समस्या क्या है। मैं आपको रोक रहा था वो भी आपकी समस्या है, नहीं रोक रहा हूँ तो वो भी आपकी समस्या है। और फिर दाऊ कहते हैं, उचित है, अब तो मैं उसका वध करके ही लौटूंगा। और फिर कृष्ण कहते हैं, जाइए दाऊ, मैं वैसे भी अब यहाँ कहाँ रहने वाला हूँ, मैं तो राधा के साथ गोलोक के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। और फिर दाऊ कहते हैं, क्या तुम और राधा गोलोक के लिए प्रस्थान कर रहे हो। और फिर आगे आप लोग देखेंगे शंखचूड़ कहता, आपसे यही तुम्हारा नया घर है गोपियों। और कहता, चिंता मत करो, अब शीघ्र ही हम राधा और द्वारिका की सारी स्त्रियों को भी यहाँ ले आएंगे। और तभी गोपियाँ कहती हैं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जाने दो हमें। और फिर शंखचूड़ कहता है, अगर तुम लोग जाना चाहती हो तो मेरी बात मान लो और कह दो कि मैं ही इस संसार का सर्वश्रेष्ठ पुरुष हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, ये बात तो मैं तुम सबसे बुलवा कर ही रहूँगा, अब देखती जाओ कि मैं क्या करता हूँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे बलराम दाऊ कहते हैं श्री कृष्ण से, कान्हा तुमने और राधा ने गोलोक जाने का निर्णय कर लिया, मुझे एक बार बताना तक उचित नहीं समझा। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं आपको कैसे बताऊं, मैं सोच रहा था कि आप पता नहीं क्या सोचोगे, आप क्या अनुभव करोगे, यही सोच रहा था मैं। और फिर दाऊ कहते हैं, बड़े विचित्र हो तुम कान्हा, पहले मुझसे कहते हो कि उस शंखचूड़ का वध ना करो, और कभी स्वयं कहते हो कि जाओ जाकर वध कर दो, और कभी कहते हो कि मैं गोलोक जा रहा हूँ, और फिर कहते हो कि मुझे कैसा अनुभव होगा। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप अभी शंखचूड़ का वध नहीं करेंगे। और फिर दाऊ कहते हैं, नहीं, उस शंखचूड़ का वध तो निश्चित है, किंतु मुझे तुमसे ये वचन चाहिए कि जब तक मैं उसका वध करके लौट नहीं आता तब तक तुम और राधा गोलोक के लिए प्रस्थान नहीं करोगे, वचन दो मुझे। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, वचन देता हूँ। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, ठीक है। और तभी सभी स्त्रियां आ जाती हैं और राधा कहती हैं, कृष्ण गोपियों का अपहरण कर लिया शंखचूड़ ने। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, क्या अपहरण। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि और फिर तभी बलराम दाऊ क्रोध में कहते हैं, अब तो उसका वध निश्चित है। और तभी रुक्मणी कहती है, नहीं बलराम दाऊ, देखिए हमें गोपियों की सुरक्षा के विषय में भी सोचना होगा, यदि उस शंखचूड़ ने उन्हें किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाई तो कुछ भी हो सकता है। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, अंत तो उसका फिर भी निश्चित ही है रुक्मणी। और फिर रुक्मणी कहती है, नहीं दाऊ, आप समझने का प्रयास कीजिए। और कहती हैं आगे रुक्मणी, श्री कृष्ण अब आप ही कोई मार्ग खोज सकते हैं उन गोपियों को पुनः सुरक्षित वापस लाने का। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं,
नहीं रुक्मणी, गोपियों को बचाने में मैं कोई सहायता नहीं कर सकता। और तभी गोपी कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो कृष्ण? तुमने सदैव हम गोपियों के प्रति प्रेम दर्शाया है। आज जब हम गोपियां इतने बड़े संकट में हैं, तुम हमारी सहायता नहीं करना चाहते, ऐसा क्यों? और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे क्षमा करना, मैं वचनबद्ध हूँ। और फिर श्री कृष्ण आगे बताते हैं, मैंने राधा को एक वचन दिया है। राधा मेरे साथ कहीं किसी स्थान पर जाना चाहती है। और तभी राधा गोलोक को जाने वाली बात को स्मरण कर रही होती हैं। और श्री कृष्ण आगे कहते हैं, और मैं वो वचन नहीं तोड़ सकता, और इसी कारण मैं विवश होकर तुम सबकी सहायता नहीं कर पाऊंगा। और कहते हैं श्री कृष्ण, क्यों राधा? और फिर राधा कहती है, कृष्ण मैं तुम्हें अपने वचन से मुक्त करती हूँ। और कहती है, राधा इस समय हमें गोपियों की सहायता करनी है और उन्हें उस शंखचूर्ण से मुक्त करना है। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, तो यही तुम्हारा निर्णय होगा। और राधा स्मरण कर रही होती है, तुमने सभी गोपियों को वचन दिया था कि तुम उन्हें अपने साथ लेकर जाओगे, और मैं तुम्हें तुम्हारा वचन तोड़ने नहीं दे सकती। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, उचित है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों, राधे राधे।